बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह ताला हम पावर 2000 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर रहते हुए इसके एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तवज्जो के साथ देखें, स्क्रीन पर कंसंट्रेशन मस्ट है। आज हम टॉपिक नंबर 10 पे काम करने की कोशिश करेंगे, जिसमें नोड एडिटिंग के बाकी ऑप्शंस को समझाने की कोशिश की गई है। देखिए, आपसे हमने पहले भी तस्करा किया था कि नोड्स पे काम करना नोड एडिटिंग कहलाता है। अब लाजमी सी बात है कि जिस ऑब्जेक्ट में नोड ही ना हो उसमें नोड एडिटिंग का कोई तस्वुर नहीं बनता। मिसाल के तौर पर आप पेंसिल की मदद से अगर एक लाइन क्रिएट करते हैं, नोट करें गौर से, कंट्रोल दबा के हमने कहा भाई हम एक लाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो कंट्रोल दबा के बनने वाली जो लाइन है इसमें पहले से नोड्स अवेलेबल हैं, तभी आप नोड एडिटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। अब शेप टूल इस लाइन को सिलेक्ट कर सकता है, इसके फर्स्ट नोड को भी सिलेक्ट कर सकता है, इसके लास्ट नोड को भी सिलेक्ट कर सकता है। शेप टूल में ये खासियत है कि ये इस तरह नोड एडिटिंग पे काम कर सकता है। अब यहाँ देखिए, अगर हमें किसी जगह पर नोड अवेलेबल नहीं है, मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि वहां नोड आ जाए, तो डबल क्लिक करके नोड लाना, डबल क्लिक करके नोड को खत्म कर देना, ये हमारे लिए मुमकिन है कि आप यहाँ राइट क्लिक करके, डबल क्लिक करके, प्लस की मदद से या रिबन बार में जो प्लस का ऑप्शन दिया हुआ है उसकी मदद से आप अगर नोड लाना चाहें तो आप नोड्स ला सकते हैं। दूसरी बात यह कि अगर कोरल ड्रा में काम करने के दौरान आपसे कहा जाए कि आप किसी जगह से लाइन को तोड़ें, तो पहले हमें उस जगह पे क्लिक करके लाइन को दो हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा, यानी कि हमें उसे ब्रेक करना पड़ेगा। कोरल ड्रा में शेप टूल पे काम करने के दौरान जो F10 से आता है, इसमें अगर हम ब्रेक का ऑप्शन यूज करते हैं, याद रखिएगा अच्छी तरह से, तो ये हमारी लाइन को बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। अब यहाँ देखिए, अगर इन दोनों को हम दोबारा पहले की तरह जोड़ना चाहें तो हमारे पास यहाँ ज्वाइंट का भी एक बड़ा ही अट्रैक्टिव किस्म का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसपे क्लिक करने के बाद अगर ये पहले अलग थे तो ज्वाइंट ने इनको इस तरह जोड़ दिया जैसे ये कभी अलग थे ही नहीं। वो एक अलग बात है कि ज्वाइन करने से एक निशान बाकी रह जाता है, इसको खत्म करना हो तो आप माइनस की मदद से इसको परमानेंटली जो है रिमूव कर सकते हैं। यहाँ अगर हम चाहते हो कि आखिरी नोड को सिलेक्ट करें, और देखें प्लस किया आपने तो बीच में एक नोड का इजाफा हुआ। अब जब नोड का इजाफा हुआ तो हमारी लाइन जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई, एक इसकी राइट साइड और एक इसकी लेफ्ट साइड। अब अगर हम चाहते हैं कि हम राइट साइड पे काम करें तो याद रखें राइट साइड एक अलग टॉपिक है पूरा, और लेफ्ट साइड जो है एक अलग टॉपिक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि कोरल ड्रा में काम करने के दौरान किसी लाइन को जब आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद, जब हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद उससे अगर हम चाहते हैं कि मजीद उसको कर्व करें, खमदार लाइन बनाएं, यानी कि टर्न हो कहीं से, तो उसके लिए उसने हमें एक ऑप्शन दिया जिसका नाम क्या है, टू कर्व। देखिए, हमने पहले भी समझाया था आपको कि जहां पॉजिटिव होता है वहां नेगेटिव होता है, जहां प्लस है वहां माइनस है, जहां ब्रेक का ऑप्शन है वहां ज्वाइन भी है। इसी तरह जहां टू कर्व का ऑप्शन है जिसने हमें हैंडल्स दिए, जिससे देखें आप लाइन की शेप चेंज कर रहे हैं, उसको कर्व में तब्दील कर रहे हैं, एक तरह से उठाकर अलग, दूसरी तरह से उठा के अलग। तो इस तरह अगर हमने कर्व पे काम किया तो याद रखें कि इस कर्व को दोबारा से सही करने का तरीका, जिस तरह टू कर्व ने कर्व किया था ना, इस तरह टू लाइन का जो ऑप्शन है ये उस कर्व को खत्म करने की कोशिश करता है। तब मैंने कहा टू लाइन, तो अब ये लाइन पहले जैसी नहीं रही बल्कि सीधी होकर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में तब्दील हो गई। तो कहने का मकसद ये था मेरा, आपको समझाना मैं ये चाह रहा था कि अगर हम किसी लाइन के आखिरी पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, जैसे पहले बताया था हमने आपको पिछले टॉपिक में, कि जब किसी आखिरी लाइन को आखिरी पॉइंट को सिलेक्ट करके आप प्लस करते हैं तो प्लस करने से नोड जो है वो बिल्कुल दरमियान में, यानी कि इसके सेंटर में आ जाता है। अब जब नोड सेंटर में ऐड हुआ तो लाइन दो हिस्सों में तकसीम हो गई, एक इसकी राइट साइड और एक इसकी लेफ्ट साइड। अब यहाँ देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हम वही टू लाइन और टू कर्व वाला ऑप्शन यूज करें, देखिए आपने टू कर्व किया तो अभी जो राइट साइड थी इसकी हैंडल अलग होंगे क्योंकि पार्टीशन हो चुका है, डिवाइड हो चुकी है, तकसीम हो चुकी है। लिहाजा अगर हम लेफ्ट साइड पे क्लिक करते हैं तो उसे हैंडल में कन्वर्ट करने के बाद उसके हैंडल अलग होंगे और उससे अलग काम किया जाएगा। यहाँ एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीन रखें, तवज्जो के साथ देखें स्क्रीन पर कि यहाँ जो आप कर्व कर रहे हैं इस टाइम देखें ये नोड में से निकला हुआ एक हैंडल है जिसका आप मूव करवा रहे हैं, दूसरा हैंडल भी है इस नोड के पास, लेकिन अगर गौर से देखें आप तवज्जो के साथ, तो दोनों के दोनों हैंडल जो हैं वो एक ही नोड में से निकलने के बावजूद एक साथ ना मूव कर रहे हैं, एक साथ ना रिसाइज हो रहे हैं। अगर हम चाहते हो कि जब एक ही नोड में से दो हैंडल निकल रहे हैं जो कि टू कर्व ने निकाल के दिए हमें, तो अगर हम चाहते हो कि हम इनको कनेक्ट कर दें आपस में, तो उसने हमें स्मूथ के नाम से एक ऑप्शन दिया। देखिए, हम जब स्मूथ करते हैं ना, तो जिस नोड को आपने स्मूथ किया उसमें से जो हैंडल निकल रहे थे अब वो एक साथ मूव कर रहे हैं, जबकि पहले वो एक साथ मूव नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो एक साथ मूव
कर रहे हैं। हाँ, उसमें एक फॉल्ट है और वो फॉल्ट ये है कि अगर हम स्मूथ करते हैं तो उनका साइज सपोर्ट नहीं करता। देखिए साइज कहाँ पहुंच गया, और देखिए नोट करेगा उससे साइज देखिए कितना छोटा हो गया। यानी साइज को बड़ा भी कर सकते हैं और साइज को छोटा भी कर सकते हैं, वो एक अलग मैटर है। देखिए नोट करें गौर से, स्क्रीन पर पोजीशन तो सपोर्ट कर रही है लेकिन स्केल जो है सपोर्ट नहीं कर रहा, स्केल सपोर्ट नहीं कर रहा। तो अगर मिसाल के तौर पर आपसे ये कहा जाए कि आप कोरल ड्रा में काम करने के दौरान जो है इसके स्केल को भी इसके साथ जोड़ दें या इसके स्केल को भी इसके साथ कनेक्ट कर दें, तो ऐसे मौके पे आप एक और एडिशनल ऑप्शन यूज करते हैं। इसका नाम क्या है? सिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल वो ऑप्शन है जिससे अगर आप गौर से देखिए तो न सिर्फ ये स्मूथ की तरह एक साथ मूव कर रहे हैं बल्कि सिमेट्रिकल करने के बाद इनका स्केल भी जो है इन्हें सपोर्ट कर रहा है। लेकिन स्केल कहाँ पहुंच गया, तो वो यकीनन दोनों का एक साथ छोटा हो रहा है, दोनों का स्केल एक साथ बड़ा हो रहा है। ये जो अट्रैक्टिव ऑप्शन हमने यूज किया, इस ऑप्शन में ये एडवांटेज है हमारे पास कि इसमें स्केल भी सपोर्ट करता है और पोजीशन भी सपोर्ट कर ही रही है। तो यहाँ देखिए अगर हम इनके इस ताल्लुक को ला ताल्लुक यानी तोड़ना चाहते हो तो उसने हमें एक ऑप्शन दिया जिसका नाम है कस्प। देखिए कस्प एक तरह से जैसे पॉजिटिव का नेगेटिव होता है ना, ये नेगेटिव है, यानी कि जब आपने कहा कस्प तो इसने इसे वाकई कस्प करने के बाद देखिए ऐसा बना दिया जैसे इनका कभी ताल्लुक था ही नहीं आपस में। तो इस तरह से अगर हम इनके ताल्लुक को यानी कि इनके रिलेशन को ब्रेक करना चाहें, तोड़ना चाहें, तो इसके लिए हम यहाँ पे कस्प का ऑप्शन भी अगर इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम कोरल ड्रा में काम करने के दौरान जिस तरह से मैंने आपको भी बताया कि आप अगर कस्प करते हैं तो इनका आपस का जो रिलेशन है वो रिलेशन डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर हम चाहते हो कि हमारे पास जो हैंडल्स मौजूद हैं वो हैंडल्स ही खत्म हो जाएं तो फिर तो देखिए हमें सिलेक्ट करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, इसका नाम है टू लाइन। क्योंकि ये हैंडल आए कहां से थे? टू कर्व से, और जाएंगे किससे? टू लाइन से। यहाँ अगर हम किसी लाइन को याद रखें इसी तरह से कि अगर हम किसी लाइन को, वैसे ये एडवांटेज मैं आपको एक बार बताऊं कि कोरल ड्रा में जो पेन टूल है हमारे पास, अगर आप पेन टूल से आल्टर दबा के देखें, इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना अपने इस पॉइंट के ऊपर देखें इस तरह, तो इस पे हैंडल डिफॉल्ट हो जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कोरल ड्रा में काम करने के दौरान। बहरहाल अगर एक लाइन के ऊपर हमने जो है वो एरो की मदद से जो है उस लाइन को देखें सिलेक्ट किया, उसके बाद देखें राइट एरो हमने लगा दिया इसके ऊपर, और जो है जाके हमने कहा भाई हम चाहते हैं कि इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ के देखें 10, 20 या 24 या जो हम चाहते हैं वो हो जाए। तो शेप टूल के अंदर हमें एक ऑप्शन दिया गया है जिसका नाम क्या है? रिवर्स। देखिए शेप टूल के ऑप्शन बड़े काम के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको हमने प्लस माइनस, ज्वाइंट ब्रेक और टू लाइन टू कर्व और स्मूथ सिमेट्रिकल कस्प वगैरह बताया। वहीं पे एक ऑप्शन दिया हुआ है हमें, इसका नाम क्या है? रिवर्स कर्व टू क्लोज। देखिए रिवर्स कहते हैं नेगेटिव करने को। देखिए रिवर्स, इस तरफ डायरेक्शन चली गई, इस तरफ डायरेक्शन आ गई, इधर डायरेक्शन, इधर डायरेक्शन। तो इस तरह अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो उसके लिए रिवर्स का ऑप्शन भी हमें कहाँ दिया हुआ है? शेप टूल के अंदर ही दिया हुआ है। जबकि इसके अलावा देखें शेप टूल में काम करने के दौरान अगर सपोज करें कि आपने कोई पेंसिल की लाइन बनाई और हम चाहते हैं कि हमारी बनाई हुई जो लाइन है, तवज्जो के साथ देखिएगा स्क्रीन पर, कि इस लाइन को क्रिएट करने के बाद अगर हम चाहते हैं कि हम इसको क्लोज करें कहीं से, तो लाइन को क्लोज करने के लिए उसने हमें शेप टूल के अंदर ही एक ऑप्शन दिया जिसके अंदर, वैसे अगर हम दो नोट जोड़ना चाहें ना आपस में तो उसका तरीका ये कि दोनों को सिलेक्ट कर लें और जाके आप ज्वाइन कर दें। देखिए इस तरह से जब हम ज्वाइन करते हैं तो मानते हैं कि ज्वाइंट तो होता है लेकिन शेप पे असर पड़ता है इसका। अगर हम चाहते हैं कि ज्वाइंट भी करें, ज्वाइंट हो भी जाए, लेकिन इसकी शेप पर इसका कोई असर ना पड़े, तो फिर आप यूज करेंगे ये ऑप्शन जिसका नाम है ऑटो क्लोज कर्व। जब हम ऑटो क्लोज कर्व करते हैं तो वो एक लाइन एडिशनल बना के बाकायदा और उस लाइन की मदद से जो है वो उसको जोड़ने की कोशिश करता है। देखिए यहाँ एक बात मैं आपको समझाता चलूं कि मिसाल के तौर पर देखिए ये एक कर्व है हमारे पास जो कहीं से ओपन हुआ हुआ है। आपने इस कर्व को जो है वो रिसाइज करके देखें, इस तरह हमने इस कर्व से एक और भी कर्व निकाला, कंट्रोल दबा के आप इसकी कॉपी निकाल लें इस तरह राइट क्लिक करके, और जो है वो रिपीट की कमांड से जोड़ लें। इस तरह हमारे पास तकरीबन 4 कर्व थे, चारों को मिला के आपने कंबाइन की कमांड से एक कर दिया, कंट्रोल एल कंबाइन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट है। अब यहाँ देखिए कोरल ड्रा में काम करने के दौरान अगर हमारे पास इस तरह से 4 ऑब्जेक्ट बने हो और हम चाहते हैं कि वो चारों के चारों ही जुड़ जाए आपस में, यानी कनेक्ट हो जाए, तो ऑटो क्लोज यानी ऑटो कर्व टू क्लोज या रिवर्स के साथ एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसका नाम क्या है? ऑटो क्लोज कर्व। सारे जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर हम चाहते हो कि इतने सारे जो ओपन पाथ है हमारे पास ये सब कंबाइन हुए हैं, देखिएगा तो इन सारे ओपन पाथ में अगर आपने एक पर्टिकुलर पार्ट के दो ब्रेक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया तो फिर देखिए उसने आपको एक ऑप्शन दिया बहुत ही अट्रैक्टिव, इसका नाम क्या है? एक्सटेंड कर्व टू क्लोज। एक्सटेंड कर्व हो जो किसी पूरे कर्व का एक हिस्सा हो,
ये भी देखें किस्सा ही है ना, देखिए सिलेक्ट किया आपने, अगर आपने कहा ना ऑटो क्लोज सारे बंद हो जाएंगे, लेकिन हम ऑटो क्लोज करना नहीं चाह रहे हैं। देखिए ऑटो क्लोज नहीं, बल्कि आप क्या करें एक्सटेंड कर्व टू क्लोज। देखिए आपने सिलेक्ट किया इन दोनों को, एक्सटेंड कर्व टू क्लोज की मदद से इनको अगर हम जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। याद अलग अलग करके मतलब इनको जोड़ना चाह रहे हैं हम तो अलग अलग करके जोड़ लेंगे। इस तरह एक को अलग किया आपने, एक को अलग किया, एक को अलग किया, इस तरह ये अलग अलग ही ज्वाइंट होना शुरू हो गए। यहाँ एक कंडीशन देखिए मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रैक्ट सब पाथ के नाम से। एक्सट्रैक्ट सब पाथ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अब जैसे सपोज करें कि 4 पाथ हमारे पास मिलकर कंबाइन हुए हैं, आपने उसमें से एक पाथ का नोड सिलेक्ट किया तो उसको सिलेक्ट करते ही देखिए ये ऑप्शन खुल गया। एक तो होता है ब्रेक अपार्ट जिसे जो सबको अलग अलग कर देता है, लेकिन एक्सट्रैक्ट सब पाथ यानी एक पाथ के अंदर जो पाथ है ना वो सब पाथ है। तो अभी देखिए जब आपने कहा ना एक्सट्रैक्ट सब पाथ, तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था हमारे पास उसको देखिए उसने अलग कर दिया, और जो 3 ऑब्जेक्ट हैं वो 3 वैसे के वैसे ही पहले की तरह एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, जुड़े हुए हैं या कनेक्ट हुए हुए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन मैं आपको समझा रहा हूँ इस टाइप। तो ये कोरल ड्रा में काम करने के दौरान हमें शेप टूल के ऑप्शन में से मिलेगा। देखिए कोरल ड्रा में काम करने के दौरान अगर हमारे पास कोई कर्व हो और हम चाहते हो कि हम उस कर्व में काम करने के दौरान उसके किसी एक पार्ट को अलग कर दें, सबको अलग करना हो तो कंट्रोल के से आप पूरे के पूरे कर्व को अलग कर सकते हैं। लेकिन किसी कर्व के किसी मखसूस हिस्से को या किसी मखसूस पार्ट को या किसी मखसूस पार्टीशन को अलग करना चाहें तो उसके लिए मैंने आपको एक्सटेंड कर्व टू क्लोज के नाम से एक ऑप्शन बताया था जोड़ने के लिए, और एक्सट्रैक्ट सब पाथ के नाम से एक ऑप्शन जो हमने पढ़ा वो इनको अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बात जो कि अच्छी तरह हमें ज़हनशीन करनी होगी वो ये है, जैसे सपोज करें कि मैं 4 नोट सिलेक्ट कर लिए, इसके 5, तो इनको करीब लाने के लिए, दूर लाने के लिए, छोटा या बड़ा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेच। देखें शिफ्ट दबा के अगर आप चाहेंगे तो इस तरह देखें एक्सपेंड होगा, कंट्रोल दबा के करेंगे तो एक तरफ से होगा। तो इस तरह किसी ऑब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट करने का या किसी ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करने का जो प्रोसीजर है ना उसे हम स्ट्रेच कहते हैं। हालांकि अभी आप कर्व के अंदर काम कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखें। रोटेशन की कमांड की मदद से अगर हम चाहें तो हम इसको चेंज करें, क्योंकि देखिए बेसिकली हम जिस टूल में काम कर रहे हैं उस टूल का नाम ही शेप टूल है, और कदम कदम पर ये काम भी शेप एडिटिंग ही के करता है, यानी कि इस टूल की मदद से शेपिंग ही पे काम किया जाना मुमकिन होता है। यहाँ अगर मैं 2 एक लाइन में आ जाए तो उसने हमें एक ऑप्शन मजीद भी दिया, इसका नाम क्या है, अलाइन नोड्स। देखिए अगर आप अलाइन करने के लिए जाते हैं बिलफर्ज, देखिए स्क्रीन पर तवज्जो के साथ देखिएगा कि आपने अलाइन करने के लिए कहा तो उसने पूछा आपसे क्या चाहते हैं आप, हॉरिजॉन्टल चाहते हैं तो वर्टिकल बंद कर दें, वर्टिकल चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल बंद कर दें, दोनों चाहते हैं तो फिर ये ऑप्शन ऑन कर दें, अलाइन टू कंट्रोल पॉइंट के नाम से देखिए ऑन कर दिया आपने, तो ये पॉइंट दोनों के दोनों आपस में मिल गए, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। तो इस तरह से पॉइंट्स का मिल जाना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और अट्रैक्टिव प्रोसीजर है, इसे नोड्स अलाइनमेंट कहते हैं। इससे पहले हमने जो अलाइनमेंट पढ़े उनकी भी बहुत सारी किस्में थी, तो कोई टेक्स्ट अलाइनमेंट है, कोई टैब अलाइनमेंट है, कोई जो है वो पैराग्राफ अलाइनमेंट है, कोई ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट है, कोई ग्रिड अलाइनमेंट है, कोई जो है वो ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ इस टाइम, ये जो है हमारे पास एक खास ऑप्शन है जो कि हम नोड्स अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर सारे नोड सिलेक्ट करने हो तो कंट्रोल ए दबा देंगे, हमने सिलेक्ट ऑल के टॉपिक में पढ़ा था। लेकिन अगर सभी को सिलेक्ट करना हो तो हमारे पास बाकायदा एक ऑप्शन भी है जिसका नाम क्या है, सिलेक्ट ऑल नोड। देखिए आप सिलेक्ट कर क्लिक करते हैं इसके ऊपर तो ये तमाम के तमाम नोड्स को एट अ टाइम सिलेक्ट करने की सलाहियत रखता है। इसके साथ देखिए इलास्टिक मोड के नाम से एक ऑप्शन आपको नजर आएगा। अब इसमें होता ये है कि इस वक्त सबको सिलेक्ट करने के बाद अगर हम मूव कराते हैं ना तो ये एक साथ सारे के सारे मूव करेंगे, लेकिन अगर हमने ये इलास्टिक मोड वाला ऑप्शन ऑन कर दिया उसके बाद अगर आप मूव कराएंगे तो देखिए इलास्टिक जिस तरह खींचता है ना, देखिए इस तरह खींच रहा है, और जिस तरह आप चाहेंगे देखिए वो इलास्टिक की तरह इलास्टिकल स्टाइल में मूवमेंट की जो कंडीशन या स्टाइल या इफेक्ट है ना वो भी हमारे कंट्रोल में है, और उसे हम यहाँ पे इलास्टिक मोड के नाम से इस्तेमाल करते हैं। किस नाम से, इलास्टिक मोड के नाम से। तो पावर 2000 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की जानिब से लॉन्च किए जाने वाले डीवीटी डिजिटल वीडियो ट्रेनिंग में हमारे साथ शामिल रहने वाले तमाम स्टूडेंट्स इस बात को ज़हन-नशीन रखें कि जो हमने आपको आज टॉपिक नंबर 10 पढ़ाया ये कोरल ड्रा का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव किस्म का टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को किसी भी सूरत में ना भूलें और इसकी प्रैक्टिस का लाजमी ख्याल रखें।